हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉइस फेयर। आज नीट बायोलॉजी 2026 का डिस्कशन पार्ट टू में फिर से आप लोगों को स्वागत है। ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट 45 जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके फिर से देख लेना। अभी हम लोग और जो 45 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला 46 नंबर जो क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली मैच करने के लिए दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें एक्चुअली ये एक्चुअली हार्मोन को मैचिंग करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मैच कर लेते हैं। पहला है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अगर देखें, कॉर्टिसोल दैट विल बी प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। देन एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूबुल, ठीक है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो टू और थ्री, तो ए का टू और बी का थ्री, ठीक है। हम लोग अभी तीन और चार में कॉन्फ्यूज है कौन सा होगा, ठीक है। अभी सी देख लेते हैं। कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या करता है? कोलियोसिस्टोकाइनिन अगर हम लोग देखें, स्टिमुलेट तो एक तीन तो चला गया, चार स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। हाँ, कोलियोसिस्टोकाइन क्या करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को सिक्रेट करता है। तो सी इक्वल टू फोर। सी अगर फोर होगा तो यहाँ पे आंसर होगा थ्री ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 46 का होगा आंसर नंबर थ्री, ऑप्शन थ्री। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 11 नंबर जो सेट आया है उसका क्वेश्चन नंबर है 136, 12 नंबर का है 169, 13 नंबर का है 158 और 14 नंबर का है 168, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑकरिंग इन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन करेक्ट ऑर्डर। रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है उसको करेक्ट ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या होगा। पहले स्टार्टिंग होगा फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। इससे पहले स्टार्ट होगा। देन उसके बाद जब जीएफआर कम हो जाएगा, रेनिन क्या करेगा? ये होगा सेकेंड। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करेगा और एंजियोटेंसिन वन फिर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन टू में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ए वाला, जहां पे है जो एंजियोटेंसिन टू है वो क्या करेगा? भासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। और उससे मेरा एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है। देन अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होगा क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम और वाटर जो ट्यूबवेल का डिस्टल पार्ट है वहां पे फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और लास्ट इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर बढ़ जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 11 का 131 138 नंबर क्वेश्चन, 12 का 160 क्वेश्चन, 137 नहीं, 11 का एक्चुअली ये है 137 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। 12 का 145 नंबर क्वेश्चन, 13 का 143 और 14 का 161, ठीक है। देन 48 देख लेते हैं। 40 से इन ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप, अरेंज द स्टेप, ठीक है। रेस्पिरेशन का स्टेप को अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले अगर देखेंगे, पहले जो है यहाँ पे, पहले हाँ पाल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, जिससे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगा, ड्रोन होगा और CO2 रिच जो एल्वेलर एयर था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा? देन देन होगा O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा, कहाँ? एल्वेलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस, गैस ट्रांसपोर्ट होगा।
देन होगा आपका 4, जो कि है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड एट लास्ट दैट इज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये होगा बी सी बी, देखिए इससे ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CBEAD। तो ये जो क्वेश्चन है 11 का 138 नंबर क्वेश्चन, 12 का 160, 13 का 146 और 14 का 140 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेज इन द प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम का लाइफ स्टेजेस है उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो होगा, हाँ पहला होगा फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट करेगा स्पोरोजॉइट इन द ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट। ठीक है, ये फास्ट होगा। तो देखिए ई ए हो सकता है और ए हो सकता है। ठीक है, दूसरे में ऑप्शन सी डी में से होगा, गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। पहले लिवर जाएगा उसके बाद आरबीसी वाला केस होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हमें हम लोग आंसर में जा सकते हैं, दैट इज EDBAC। ठीक है, पहले क्या होगा, EDBAC इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। तो ये 11 का 139 नंबर क्वेश्चन है, 12 का है 170, 13 का है 166 और 14 का है 164। ठीक है, देन 50 नंबर क्वेश्चन, insertion of the foreign DNA at BAM H1 site in an E. coli cloning vector PBR 322 result in the loss of antibiotic। क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरेन डीएनए अगर बाम H1 साइट, जो ई कोली का क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 है, उसमें अगर डाला जाएगा तो उसमें कौन सा एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट चला जाएगा। ठीक है, लॉस होगा। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो 50 जो है ये है 11 का 140 नंबर क्वेश्चन, 12 का 130, 13 का 138 और 14 का 144। ठीक है, देन 51 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, 51 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट द एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, इसको थोड़ा बाद में देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, अच्छा, देन 52 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन ए साइनैप्स आर प्रेजेंट ऑन, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो साइनैप्स पे कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये है आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, एक 11 का 142 नंबर क्वेश्चन, 12 का 172 नंबर क्वेश्चन, 13 का 179 और 14 का 145। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ब्लड ग्रुपिंग से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद O ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फादर और मदर जो दोनों ही क्या है, दोनों ही हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस है मतलब ए अगर है उसका हेटेरोजाइगस में 1/5, मदर भी हेटेरोजाइगस है मतलब नॉट 1/5, सॉरी, दैट इज 1/2 into 1/2, दैट इज 1/4। 1/4 मीन्स 25%। ठीक है, तो ये है 11 का 143 नंबर क्वेश्चन, 12 का 144 नंबर क्वेश्चन, 13 का 136 नंबर क्वेश्चन, 14 का 160 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लेके दिया है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम रहता है वो 1000 से 1100 तक रहता है। ए का 3 होगा, इन दोनों में कुछ होगा। बी का रेसिडुअल जो होता है 500 के आसपास। बी रेसिडुअल वॉल्यूम जो है 500 नहीं, सॉरी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम 500, तो 1 और 2 में ही आंसर होगा। रेसिडुअल होता है कितना, 11 से 1200, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये है 11 का 144 नंबर क्वेश्चन, 12 का 146 नंबर क्वेश्चन, 13 का 180 नंबर क्वेश्चन, और 14 का 180 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देन which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अगर देखें, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है बोला है, नो बोला है। यहाँ पे अगर देखें, ये सभी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है एक्सेप्ट इस जो कि है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 55 का 3, बिकॉज ये एक्चुअली होमोलोगस है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, ठीक है। तो 11 का ये 145 नंबर क्वेश्चन, 12 का 174, 13 का 140, 14 का 166, ठीक है। फिर है मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। मेल फ्रॉग का करेक्टर है, कैरेक्टर पूछा है जो फीमेल से इसको अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे है पहला होगा वोकल सैक, उसका वोकल सैक जो है, तो पहले टू एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग को देखना पड़ेगा, वो डिजिट इन फीट नहीं होगा। कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोल्डिंग ये होगा। तो यहाँ पे बी और डी राइट आंसर, सो दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है। तो 11 का 146 नंबर क्वेश्चन है ये, 12 का 164, 13 का है 160, और 14 का है 138। देन 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। A group of researchers procured some fish-like animal and upon investigation, the following character were observed. ठीक है। Endoskeleton was made of cartilage. Endoskeleton was made of cartilage. ठीक है। Then ectoparasitic, as they were found attached on skin, fish skin with circular sucking mouth. Then 7 pair of gill slit are present, and क्या है, pear pin and scales were absent. ठीक है। तो 7 pair of gill slit, तो ये सारा ऑप्शन देख के लग रहा है इसका आंसर होगा लैम्प्रे। लैम्प्रे मीन्स पेट्रोमाइजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक जॉलेस फिश है, इसका कार्टिलेजिनस है, इक्टोपैरासाइट है, और इट हैव 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ठीक है। तो 11 का है 157 नंबर क्वेश्चन, 12 का 157 नहीं 147 होगा, सॉरी, 147 नंबर क्वेश्चन, 12 का 142, 13 का 170, और 14 का 139, ठीक है। देन फिर से मैच द फॉलोइंग। एक्चुअली इस बार का क्वेश्चन अभी तो इतना तक देखा हूँ तो थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा लेंदी है। और अभी तक जितना मिला है वो तो पूरा एनसीईआरटी से ही दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसको मैच करना होगा हम लोगों को। पहले अबाउट 65 माया, 65 माया में यहाँ पे डायनासर, यहाँ पे 2 होगा। ए का 2, ए का 2, ये दोनों में टाई। बी का 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। C3 और D1, ये तो C1 D3। सी का देख लेते हैं। सी का है, अगर देखे
सी का है 350 माया जॉलेस फ्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ए है 11 का 148 नंबर क्वेश्चन, 12 का 179, 13 का है 164 और 14 का है 157। ठीक है, देन 59 नंबर क्वेश्चन में भी फिर से, और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली हम लोगों का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन दिया है। पहला है प्रोजेस्टेड। प्रोजेस्टेड क्या है? प्रोजेस्टेड है हार्मोन रिलीजिंग आईडी। फिर से एलिमिनेशन मेथड हम लोग ट्राई करेंगे, 1 और 4। बी का 4 ऑटोमेट, अच्छा बी का 4 दे रहा है, डी का डी का 1, डी का 2। सॉरी जो है बैरियर मेथड नहीं है, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो होगा हम लोग का ऑप्शन 1। देखिए कितना जल्दी से हम लोग एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। 11 का है 142 9 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 147 नंबर क्वेश्चन, 13 का 165 और 14 का 151। ठीक है, देन डब्ल्यूबीसी काउंट यहाँ पे दिया है। डब्ल्यूबीसी काउंट, द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ पर्सन ब्लड सैंपल 8000। ठीक है, उसमें यूसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स कितना है ये पूछा है। यूसिनोफिल अगर देखे, ओके ओके, यूसिनोफिल अगर देखा है एनसीईआरटी के अनुसार ये है 2 to 3%। तो इसका अगर 2 to 3% होगा, 1% 80, तो ये होगा, ये होगा आंसर। मुझे हम लोग को ये देखना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि लिम्फोसाइट है 20 to 25%। ठीक है, तो इसको 1/4 अगर देखेंगे ये आंसर आ रहा है, तो वो डायरेक्ट जो वैल्यू लिखा था, जो परसेंट रेशियो, वो उस पर वैल्यू डाल के क्वेश्चन इन लोग दे रहे हैं इस बार। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट है 20 to 25%। अच्छा, तो ये है 11 का 150 नंबर क्वेश्चन, 12 का 163 नंबर क्वेश्चन, 13 का 12 का एक्चुअली है 155, सॉरी 13 का 163 और 14 का 159। ठीक है, देन 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन अगर देखे, एक्चुअली ये है हम लोग का ड्रग एंड उसका इफेक्ट। ठीक है, ड्रग एंड उसका इफेक्ट पहले देख लेते हैं। ए है निकोटीन। निकोटीन है स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 2 और 3 में से होगा लग रहा है। बी तो कॉमन है, बी को निगलेक्ट करके सी में जा देते हैं। सी है हीरोइन। हीरोइन है कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया, और सी का ए है ए फॉर ए डिप्रेसेंट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। हीरोइन स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ठीक है, 11 का 151 नंबर क्वेश्चन है, 12 का है 157, 13 का है 162 और 14 का है 149। ठीक है, देन 62 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 62 अगर देखे, यहाँ पे है द ह्यूमन प्रोटीन नेम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन obtained फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। उसका ट्रीटमेंट कौन सा में काम लगता है? दैट इज एम्फाइसेमा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 11 का 152 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 162 नंबर क्वेश्चन, 13 का है 161 नंबर क्वेश्चन, 14 का है 147 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द सेट ऑफ फिश व्हिच बिलोंग टू द क्लास ओस्टिच फिश। यहाँ पे ओस्टिच फिश कौन सा है वो देखना है। अगर ये देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 जो है दैट इज ओस्टिच फिश। ठीक है, क्योंकि फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश ऑल आर एक्चुअली बोनी फिशेस। तो बोनी फिश आर द ओस्टिच फिश।
तो ए क्वेश्चन है 11 का 153 नंबर क्वेश्चन, 12 का 153, 13 का 176 और 14 का 156। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिलेक्ट द स्टेटमेंट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, करेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन पैथियन मेंथिस इज इनकम्प्लीट, तो राइट है, तो ए नहीं होगा। देन बायलेटरल सिमेट्री इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट कैनोडर, नहीं, ये तो बायलेटरल नहीं है, ये रेडियल है। ठीक है, तो बी तो होगा ही 2 और 4 में। पहले डी देख लेते हैं। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द कॉन्डिस्थेसिस। ठीक है, ये तो राइट है, नोटोकोड परसिस्ट करता है कॉन्डिस्थेसिस में। तो बी डी नहीं होगा, रॉन्ग दिया है। मेंबर ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं, तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता है, तो आंसर होगा 2। ठीक है, तो 64 जो है 11 का 155 4 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 171 नंबर क्वेश्चन, 13 का है 169 नंबर क्वेश्चन और 14 का है 176 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अभी 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे जो ऑर्गेनेल है यहाँ पे है वो होगा डायरेक्टली राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, और सेंट्रोसोम क्या है यहाँ पे, बोथ यूकैरियोटिक एंड ए दिया है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दिया है। सेंट्रोसोम एक्चुअली ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 65, सॉरी नॉट 65, दैट इज 1, सॉरी। ओके, तो ये 11 का 155 नंबर क्वेश्चन है, 12 का है 148 नंबर क्वेश्चन, 13 का है 141 नंबर क्वेश्चन, 14 का है 141 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देन ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का इक्वेशन कौन सा है वो दिया है, इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा, इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 11 का है 156 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 165 नंबर क्वेश्चन, 13 का है 149 और 14 का है 170। फिर 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस बार क्वेश्चन बहुत घुमा है, मतलब करेक्ट पूछता है सब, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है और यही पे बच्चे लोग फंस जाएगा। ठीक है, तो फंसना नहीं है, आपको ठीक से पढ़ना है। तो आर एच ग्रुपिंग लेके कौन कौन सा सही नहीं है वो बोलना है। पहला है erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with Rh negative blood and mother with Rh positive blood. नो, मदर ही Rh नेगेटिव होगा। पहला तो ये ठीक ही नहीं है, तो इसमें ही मेरा जा रहा है कि 3 और 2 में से कोई आंसर होगा। फिर बी और ई को जस्ट चेक कर लेते हैं। बी है Rh एंटीजन इज ऑब्जर्व ऑन आरबीसी इन द मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग, दैट इज राइट, तो ए नहीं होगा, तो बचा है ए और ई। ठीक है, तो ए और ई इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो 11 का है 157 नंबर क्वेश्चन, 12 का 167, 13 का 175, 14 का 148। देन मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे मैच करना है। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है उससे मैच होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट रिमूवल, यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज है क्लॉट रिमूवल
देन बी, बी दैट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो ए टू, ए टू और बी थ्री, ए टू बी थ्री, इसमें से कोई आंसर आएगा। सी देख लेते हैं। सी है, सी है लाइपेजेस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और सी है फोर डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी है फोर, क्योंकि वो है डिटर्जेंट, ठीक है। तो ऑप्शन होगा फोर, ठीक है। 11 का ए 158 नंबर क्वेश्चन है। 12 का है 151, 13 का 148 और 14 का 165। फिर मैच द फॉलोइंग। इस बार बहुत सारा मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है। पहले देख लेते हैं मोलस्क का। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन टाइप, कौन कैसे रेस्पिरेशन करता है उसका नाम देके दिया है। मोलस्क जो है, मोलस्क है उसका ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। बी पल्मोनरी रेस्पिरेशन है तो सही है। सी देखना है, सी है एडल्ट एम्फीबियन, एडल्ट एम्फीबियन पल्मोनरी एंड क्यूटेनस रेस्पिरेशन, और सिल्वर रेस्पिरेशन नहीं, एडल्ट एम्फीबियन है पल्मोनरी एंड क्यूटेनस रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन होगा वन, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 13 का है 137 और 14 का है 173, ठीक है। अच्छा, देन 70 नंबर क्वेश्चन। The sixth mutant codon of beta globin gene causing polymerization of the hemoglobin and change in RBC shape is, उसका कोड से पूछा है, ठीक है। म्यूटेंट कोडन है क्या है। तो नॉर्मल अगर देखे वो था जीएजी, जीजी कोड करता है, ठीक है। लेकिन वो चेंज क्या होगा, म्यूटेशन म्यूटेशन होके जीयूजी, ठीक है, जो कि है वैलिन। तो आंसर होगा वन। इससे क्या होगा, सिकल सेल होता है, ठीक है। 11 का 160 नंबर क्वेश्चन है। 12 का 137, 13 का 159 और 14 का 174। यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल, मसल कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखे करेक्ट, नॉन इनकरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखे कौन कौन सा करेक्ट है। ये मोटर न्यूरॉन कैरीज ए सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सर्कुलमा, ये राइट है। Then the neural signal generate an external potential which causes the release of calcium into circulation, ये भी राइट है। Increase in calcium inactivates the actin for breaking cross bridge, नो, ये एक्टिवेट करेगा, ये गलत दिया है। तो ए ए हो सकता है। बी को देख लेते हैं। एक्टिन बाइंड टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज, राइट है। तो यहाँ पे से देख सकते हैं तीन तो सही हो रहा है, तो सिक्स सही नहीं है। तो ए बी डी ही होगा, ठीक है। और हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। तो 11 का क्वेश्चन है 161, 12 का है 173, 13 का है 171 और 14 का है 143, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन एंडोस्केलेटन, ह्यूमन एंडोस्केलेटन लेके कौन सा सही है, ठीक है। ह्यूमन स्केल कॉल इज मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, वी हैव डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है, पहले इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। देन द जॉइंट बिटवीन टू एडजॉइनिंग वर्टिब्री इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, सही है। तो हम लोगों का ये तीन ऑप्शन से, ये दो ऑप्शन में से हो, क्योंकि ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सी को देख लेते हैं क्योंकि ये तो कॉमन है। इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इज सेवन, यस, सर्विकल वर्टिब्री हम लोग का सेवन है, ठीक है।
ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा बी सी ई। तो 11 का है 162, 12 का है 168, 13 का है 173, 14 का है 146। देन 73rd क्वेश्चन है spermatogenesis। Spermatogonia undergo a series of cell division जिससे कि स्पर्म बनता है। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या है वो देखना है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो म्योटिक डिवीजन, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि म्योटिक नहीं, ये होगा माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मोसाइट, नहीं, माइटोसिस नहीं, दैट इज मेयोसिस, मेयोसिस वन स्पेसिफिकली अगर बोले। फिर सेकेंडरी स्पर्मोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पर्मेटिड, ठीक है, ये राइट है। मेयोसिस टू, देन spermatids produce spermatozoa through mitosis, no, spermatids produce spermatozoa through mitosis, no, mitosis नहीं होगा, no mitosis in spermatid। उसका जस्ट चेंज होगा, मतलब वो फिर से डिवीजन नहीं करेगा spermatid। और लास्ट है spermatid ट्रांसफॉर्म इनटू spermatozoa बाय स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। तो राइट आंसर क्या क्या है? राइट आंसर है सी और ई। तो ऑप्शन इज टू। तो 11 का है 163 नंबर, 12 का है 143, 13 का है 174, 14 का है 163, ठीक है। The JGA, but juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in dash related to the same nephron, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा हमारा, ये जो apparatus कहाँ रहता है? ये रहता है distal convoluted tubule and afferent renal arteriole के पास, ठीक है। तो 11 का है 164 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 175, 13 का है 156, 14 का है 172, ठीक है। Which of the following is an appropriate example of sexual deceit? कौन सा है यहाँ का एग्जाम्पल, ठीक है। दैट इज, यहाँ का आंसर होगा ओफाइलस एंड बम्बल बी। दैट क्वेश्चन है एकदम। तो फिर से यहाँ पे चूज करना होगा कौन सा करेक्ट है फ्रॉग एनाटोमी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये सही है। देयर आर 12 पेयर ऑफ cranial nerves arising from the bone। 12 पेयर ऑफ cranial नहीं, यहाँ पे 12 तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10। तो बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, मतलब हम लोग बी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन फोर। डायरेक्ट हम लोग आंसर में पहुंच गए। 11 का है 166 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 166, 13 का है 157 और 14 का है 136, ठीक है। तो अब 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है। तो ये जो मैच द फॉलोइंग एक्चुअली ये फोइटल डेवलपमेंट से दिया गया है। तो हम लोग पहले मैच कर लेते हैं। द फोइटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, ये कब होगा? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है।
तो ए का 2 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देन द fetus develops limbs and digit on 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बी का 4 होगा। तो देखो फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं, ए का 2 बी का 4, तब सी का द fetus डेवलप एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इन 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो यही होगा 77 का आंसर 4। ठीक है, तो ये है 11 का 167 नंबर क्वेश्चन, 12 का 141, 13 का 167, 14 का 154। 1078 में आ जाते हैं। इन पॉपुलेशन ऑफ grasshopper, the chromosome number of some member is 23 and some other member possess 24 chromosome. The 23 and 24 chromosome bearing members in this species are 23 है और 24 है। 23 जो है एक्चुअली उन लोगों है X0, 23 मतलब इन लोग है एक्चुअली मेल, 24 जो है वो है XX, तो इन लोग है फीमेल। ठीक है, तो 23 और मेल, यहाँ पे होगा 78 का 3। ठीक है, 11 का होगा 168, 12 का 154, 13 का 177, 14 का 175। ठीक है, देन 79 नंबर क्वेश्चन, in which animal do haploid cell divide mitotically to produce gamete? इसमें हैप्लॉइड सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक किसमें ये होगा मेल हनी बी, इससे और एक क्वेश्चन प्रीवियस में आया था अभी। ठीक है, 11 का 169, 12 का 159, 13 का 145, 14 का 158। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फिर 80 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, आउटर साइड से इनर साइड यहाँ पे बोलना है। ठीक है, तो पहला होगा, पहले सबसे बाहर अगर है, पहला होगा कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर है जोना पेलिसुडा, तो कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलिसुडा। उसके बाद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, और लास्ट में सी ए डी, सॉरी सी ए डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम के पहले होगा प्री वाइटलिंग फेस, सी ए बी डी, तो ऑप्शन 3। ठीक है, 11 का 170, 12 का 161, 13 का 150, 14 का 169। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल इन स्विस चीज? क्यों बनता है, क्यों? द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मनी। ठीक है, यही है रीजन, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये है 11 का 171, 12 का 178, 13 का 139, 14 का 167। Then the toxin protein isolated from Bacillus thuringiensis coded by which of the following gene which control cotton bollworm and corn borer respective, क्या होगा इसमें होगा कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई 1 SC और कॉर्न बोअरर के लिए क्राई 1 AB। ठीक है, तो 11 का ये होगा 172 नंबर क्वेश्चन, 12 का 156, 13 का 155, 14 का 171। ठीक है, then ecological pyramid represent the relationship between organisms at different level and they are generally
इन्वर्टेड फॉर क्यों? यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे होगा इकोलॉजिकल पिरामिड, डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल एंड देयर इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे होगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उसका बायोमास लो रहेगा, प्रोड्यूसर का बायोमास लो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो है कंज्यूमर उसका बायोमास हाई रहेगा, ठीक। तो 11 का 179, 12 का 149, 13 का 142, 14 का 178, ठीक है। देन choose the correct statement regarding gift to overcome infertility, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, choose the correct statement regarding gift to overcome infertility. Ova collected from a female donor or transferred to the uterus of infertile female? No, नहीं है। सेकंड भी नहीं है, अल्बियो नहीं है। रीजन तो तीनों नहीं है, मतलब ये फोर ही होगा। तो भी देख लेते हैं। इट इज क्या है? ओवम ट्रांसफर किया जाता है फॉलोपियन ट्यूब में, कब? जब फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट यूटेरस इज फंक्शनल, ठीक है। देन 85 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल एंड देयर इंक्लूजन, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला लास्ट ऑप्शन ही नहीं होगा, तो ये नहीं है। ये दोनों हम लोग को निकल जा रहा है। राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ये राइट है। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो बी सी डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 11 का 175, 12 का 152, 13 का 154, 14 का 152, ठीक है। फिर लिख द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन यूकेरियोटिक सेल। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52%, 52% प्रोटीन, दैट इज राइट। मेजर phospholipid are arranged in a bilayer, that is right. Extension of the plasma membrane into cell membrane fall form mesosome ना। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बोला गया है यूकेरियोटिक सेल, नहीं मेसोजोम तो यूकेरियोटिक सेल में होगा ही नहीं, ठीक है। टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वास, हाँ ये भी राइट है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक जो टेल रहता है वो इनवर्ड रहता है, ठीक है। तो आंसर होगा सी, ए बी और डी। 11 का 176, 12 का 163, 13 का 153, 14 का 152। अभी मैच करना है। ये जो मैच करना है एक्चुअली ये स्केलेटल मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर दिया है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ए का होगा टिटानी का वाइल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड फ्लूइड, ठीक है। ए का थ्री वन भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। बी देख लेते हैं। बी है बी वन, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, आर्थराइटिस ऑटोइम्यून, नो आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो इससे हम लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं 31, क्योंकि आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो 11 का 177, 12 का 158, 13 का 152, 14 का 150, ठीक है। देन 88, यहाँ पे जो 88 है यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन पैरेलल, इसमें एक्चुअली ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस दिया है, ठीक है। इसमें अगर देखें सीक्वेंस कौन सा है, तो पहले आया है रामापिथेकस, नहीं सबसे पहले रामापिथेकस ही आया है, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो 11 का 28, 12 का 140, 13 का 178 और 14 का 179, ठीक है।
अच्छा, देन लास्ट सेकंड क्वेश्चन, द फ्लाइटलेस बर्ड विथ फोल्डिंग मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेड फॉर स्विमिंग इज नोन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपेन एपेंटिनोडाइट्स, ठीक है। ब एपेंटिनोडाइट्स का और एक नाम क्या है? पेंगुइन, ठीक है। स्टूथियो नहीं होगा क्योंकि स्टूथियो है एक्चुअली ऑस्ट्रिच। नेक्ट्रॉन नहीं होगा जो कि है वल्चर। और लास्ट वाला जो है ये है पैरोट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा पेंगुइन और एपेंटिनोडाइट्स, ठीक है। 11 का है 179 नंबर क्वेश्चन, 12 का है 150, 13 का है 168 और 14 का है 137, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन है एक्चुअली। तो क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला अगर देखें, इन बोथ पैरासाइटिज्म एंड कॉमेंशियलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीसीज हार्म। ना, हार्म नहीं होगा, एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म। कॉमेंशियलिज्म में हार्म नहीं होता है, पैरासाइटिज्म में होता है, ठीक है। तो पहले एक गलत दिख रहा है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अभी बी और ई कॉमन है तो डी देखना है। इन पैरासाइटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म। तो राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, डी और ई, ठीक है। तो 11 का 180, 12 का भी ये 180 नंबर क्वेश्चन है, 13 का 144, 14 का 162। होप तो इसका एनालिसिस खत्म हुआ बायोलॉजी का। हम लोग 90 क्वेश्चन देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख सकते हो जाके। होप आप लोगों के समझ में आया, ठीक है। थैंक यू। Hope you have liked the session. If you did, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Any doubt, feel free to ask in the comment box. I will definitely reply. See you in the next class.